दीपावली की पूजा कब करना, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को? दरअसल यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अमावस्या 2 दिन है, अर्थात 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है। 31 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर को 3:52 से प्रारंभ होती है और 1 नवंबर को शाम को 6:17 बजे समाप्त हो जाती है। अब ऐसे में असमंजस की स्थिति यह है कि दीपावली की पूजा कब करना। तो दीपावली की पूजा के प्रश्न के उत्तर खोजने से पहले हमें 2 प्रश्नों के और उत्तर खोजने पड़ेंगे। पहला प्रश्न कि हम दीपावली की पूजा क्यों करते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि दीपावली की पूजा अमावस्या के दिन ही क्यों होती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर निश्चित तौर पर यही है कि हम दीपावली की पूजा महालक्ष्मी की कृपा, धन धान्य की प्राप्ति और हमारे घर परिवार में हमेशा शांति रहे, इसके लिए हम करते हैं। दूसरा प्रश्न है अमावस्या तिथि को क्यों करते हैं। तो इसका पहला उत्तर यह है कि माता महालक्ष्मी का जो प्राकट्य है वह अमावस्या तिथि अर्थात कार्तिक अमावस्या की तिथि को हुआ था। समुद्र मंथन के उपरांत जब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसमें से माता महालक्ष्मी भी एक थी और उनका प्राकट कार्तिक अमावस्या को हुआ था। दूसरा, अमावस्या तिथि को करने के पीछे का एक यह भी कारण है कि हमारा जो धन धान्य है, जो माता महालक्ष्मी से हम कृपा चाहते हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह तभी स्थिर रहेगा, अटल रहेगा जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होगा। अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है तो फिर हमारा जो धन धान्य है वह हमें प्राप्त तो होगा, लेकिन वह धन धान्य किस दिशा में जाएगा यह कह नहीं सकते। अब यहाँ किस दिशा से मतलब है, निश्चित तौर पर हम और आप सभी लोग धन कमाते हैं, लेकिन कई बार इस धन का हमें उपयोग अपने रोग को दूर करने में, अपने कर्ज को चुकाने में, कोर्ट कचहरी के मुकदमे लड़ने में, इन जगहों पर जाता है। लेकिन हमारी यह इच्छा तो नहीं होती कि हमारा धन इन रास्तों पर जाए। हमें शराब पीने की गंदी आदत, जुए खेलने जैसी गंदी आदत, यह सिर्फ इसीलिए लगती है क्योंकि हमारे पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं होता। हमारी संतान को तकलीफ, हमारे परिवार में आपसी कलह, धन जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, सुख शांति के लिए, वही धन हमारे घर में अशांति का कारण बन जाता है। अतः अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद है तो हमारे घर में धन धान्य रहेगा, लेकिन वह धन धान्य हमारे घर में शांति का कारण बनेगा, हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर हम पितरों की पूजा नहीं करते हैं और सिर्फ यह मान करके पूजा करते हैं कि माता महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो फिर धन हमारा स्थिर नहीं रहेगा। और अमावस्या तिथि पूर्णतः 1 नवंबर को ही है, अतः 1 नवंबर को करना अत्यंत शुभ और सुभद माना जाएगा। दूसरा, इसके पीछे 1 नवंबर को क्यों करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार युग्मा तिथि कही गई। युग्मा तिथि अर्थात जैसे एकादशी अगर द्वादशी के दिन है तो अत्यंत शुभ मानी जाती है, लेकिन वही अगर एकादशी तिथि दशमी के उपरांत एकादशी आ रही है तो वह कहीं न कहीं हमारे पुण्य को क्षीण करने वाली होती है। ठीक वैसे ही अमावस्या तिथि के साथ अगर एकम तिथि आ रही है तो यह युग्मा तिथि कहलाती है, यह हमारे पुण्य को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन अगर 14 में हम अमावस की पूजा करते हैं तो यह कहीं ना कहीं युग्मा तिथि के नियम के विरुद्ध होगा। साथ में धर्म सिंध में यह लेख है, तत्र सूर्योदयम व्याप्या स्तोत्रम घटिकादिक रात्रि व्यापनी दर्शेन संदेह, अर्थात जहां सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्तकाल उपरांत 1 घटिका से अधिक व्यापी अमावस्या होवे तब संदेह नहीं है। और इसके अनुसार 1 नवंबर को सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पूर्णतः यहां तक के प्रदोष काल में भी यह अमावस्या तिथि है। उसी निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद में पृष्ठ नंबर 300 पर लेख है, दंडके रजनी योगे दर्शा स्यातु परिहवे तदा विहार्य पूर्वाद्यो परिहने सुख्य रात्रिका, अर्थात अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होवे तो अगले दिन ही करना, तीर्थ तत्व में ज्योतिषी का कथन, और यह शुभ माना जाता है और यह सुख रात्रि भी मानी जाती है। इसमें और एक उल्लेख है, डंग प्रदोष व्यापनी से आहा दिना द्वय सप्ताह सप्ते पर, अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें यह भी अर्थ निहित है कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना उचित है। अतः हम सबका यही प्रयास हो कि हम सभी लोग अपनी जो दीपावली की पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का कार्य है वह हम 1 नवंबर को ही करें।